कॉमिक स्टोरी अड्डा में आपका स्वागत है। तो ये है गॉड ऑफ वॉर का लास्ट पार्ट। तो देखते हैं इस पार्ट में आखिर कैरेटोस इन सबको मार पाता है या नहीं। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियोस को लाइक कीजिए एंड चलिए सीधे स्टोरी की तरफ। मेरे गुस्से की ज्वाला अच्छाई के लिए गर्म होकर जलती है। तुम सब मरोगे। जिसमें मैं भस्म हो गया हूँ, मैं सब रोष हूँ। आहा, मैं क्रोधी हूँ। रार। ओह दरिंदे, तुम्हारी इतनी हिम्मत। मैंने तुमसे पहले ही कहा था और फिर से कह रहा हूँ, तुम सब मरोगे। तुम मेरे क्रोध से नहीं बच सकते और ना ही कोई बचा सकता है तुम्हें। ओह हाँ, बहुत हो चुका है खेल, अब इसे खत्म करते हैं। भालू के रूप में बदलने में इनकी ताकत भरपूर मात्रा में आ चुकी है, लेकिन चाहे इनमें कितनी भी ताकत क्यों ना आ जाए, यह मेरे क्रोध से बच नहीं पाएंगे। अब अगला कौन है? किसके अंदर मौत का सामना करने की हिम्मत है? रार। आ जाओ नरक के कीड़ो, सामना करो मेरा। मैं तुम लोगों को मारना नहीं चाहता था, लेकिन पशु मानवों, तुम लोगों ने मुझे मजबूर कर दिया। मेरे क्रोध को भड़का दिया, उस क्रोध को जिससे कोई नहीं बचा सकता। हाँ, तुम पशु मानव ही नहीं बचोगे इस क्रोध से। यदि तुम राक्षसों की शर्तों पर लड़ोगे तो तुम्हारा हारना निश्चित है। तुम्हारा बचना नामुमकिन हो सकता है। तुम्हें उनके साथ एक आदमी के रूप में सामना करना चाहिए, जो ज्ञान के लिए एक राक्षस कारण है। हाँ, बूढ़ी औरत सही थी। मुझे एक आदमी के रूप में लड़ना चाहिए, ना कि एक राक्षस के रूप में। मेरा क्रोध मुझ पर नियंत्रण नहीं करता, मैं क्रोध पर नियंत्रण करता हूँ। मुझे कुलदेवता को नष्ट करना होगा। इनके कुलदेवता को नष्ट होते ही यह पशु भी अपने रूप में आ जाएंगे, फिर इन्हें समाप्त करना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। क्या तुम यहीं पर हो? नहीं, यहाँ से वापस चले जाओ। तुम लोगों ने मेरे घर की पवित्रता का उल्लंघन करने की हिम्मत करी है और साथ ही मेरे परिवार को धमकी भी दी है। अब तुम लोग ऐसा नहीं करोगे और ना ही कर पाओगे। यह किया जाता है। कुलदेवता को नष्ट होने के साथ ही उन्होंने थोड़ा खतरा उत्पन्न किया। मैं उन्हें कुछ नहीं करना चाहता था, इसलिए उन्हें जीवित रहने दिया। क्रोध के राक्षसों ने उन्हें पकड़ लिया। अब मुझे यहाँ से जाने से पहले इन सब का क्रियाक्रम करना पड़ेगा, इनकी आत्मा की शांति के लिए। मेरे हाथों को मजबूर करने के लिए इन्हें धिक्कार है, और इनका विरोध करने के लिए मैं इतना मजबूर नहीं हो पाया, उसके लिए मुझे धिक्कार है। बूढ़ी माँ, मेरे पिताजी कब आएंगे? तुम्हारे पिता जल्दी ही वापस आ जाएंगे बच्चे, लेकिन उसके लौटने से पहले तुम्हें मेरे लिए कुछ करना होगा। इसे लो। हाँ, यहाँ तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी, और आने वाले समय में छड़ों को याद रखना और यह जानना कि तुम जितना जानते हो उससे ज़्यादा मजबूत हो। आपका क्या मतलब है? मुझे क्या करना चाहिए? इस वक्त समझाने के लिए समय नहीं बचा। वो पहले से ही यहीं पर है। दुखी इंसान, तुम्हारे देवता के हत्यारे ने मुझसे मेरे भाइयों को छीन लिया और उनके बाद उनसे मेरे परमेश्वर को नष्ट कर दिया। लेकिन मैं उन सबका बदला लेकर रहूँगा, किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, और मेरे बदले की शुरुआत तुम दोनों से होगी। चिंता मत करो बूढ़ी माँ, मैं आपकी रक्षा करूंगा। मैं कुछ नहीं होने दूंगा। मैं तुम दोनों को खत्म कर दूंगा। आखिरकार उन पशु मानवों का अंत खत्म हो गया। सुबह तक बच्चा अपनी माँ के पास वापस चला जाएगा, और कल से मैं एक बार फिर खुद के जंगल को परखने जाऊंगा। यह क्या? यह तो बच्चे की चीखने की आवाज लगती है। बच्चे, तुम्हें किसने चोट पहुंचाने की कोशिश की है? मैंने कहा पीछे हटो। छोटे बच्चे, इस मामूली छुरी से तुम मेरा सामना करोगे? कितने अट्रेस, आखिर तुम आ ही गए। अगर तुम समझना चाहते हो, तुम्हें अपने क्रोध की लपटों को दबा कर रखना चाहिए, या देवता की हत्यारे, तुम्हें अपने आप को नियंत्रण रखना चाहिए। कमीने, अब तुम्हारे पास सिर्फ मौत का ही रास्ता बचा है। यहाँ से भागो बच्चे, मैं इसे संभाल लूंगा। तुम्हें मार डालूंगा। आखिर मुझसे गलती कैसे हो गई? तुम्हारी भनक क्यों नहीं लग पाई मुझे? और अभी तुम जिंदा कैसे हो? अपने भाइयों के पास चले जाओ, उस नर्क में, जहां वे सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं तुमसे मिलने के लिए।
अच्छा तो बुढ़िया, क्या तुमने इसे आते देखा था? मैंने तुमसे कहा था, खो के तुम्हें एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। मेरे अवशेषों को खो का ध्यान रखना। हाँ, मैं आपकी इस इच्छा जरूर पूरी करूँगा। तुमने पिछले आदमियों को तो हरा दिया, लेकिन अभी वहाँ से एक दुश्मन तुम्हारी जीत के लिए अभी तक है, तुम्हारा स्वयं। मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सका। मेरे साथ आओ बच्चे, हमें इस बूढ़ी दृष्टा के लिए एक अंतिम संस्कार करने की चिता बनाने का इंतजाम करना चाहिए। मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे आने से पहले बच्चे ने उत्साह भरकर रक्षा की। उसके लिए आभारी, उसके लिए अभी उम्मीद बाकी है। चलो बच्चे, अब यहाँ क्या कर रहे हैं? हमारा अब कुछ नहीं काम है। क्या मैंने अच्छा किया पिताजी? काफ़ी है, लेकिन आज के बाद यहाँ से लड़ाई मेरे लिए छोड़ दो। हाँ पिताजी, और मैं यह भी देखूंगा कि वह उस मार्ग का अनुसरण करता है या नहीं जिस पर मैं चल रहा हूँ। तो यहाँ स्टोरी ये एंड हो गई। यानी कि गॉड को कैसी लगी अपने कमेंट में बताइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट टाइम कोई नेक्स्ट स्टोरी के साथ आते हैं। बाय।